नमस्कार दोस्तों। देखिए होता क्या है कि इस समय पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं बैठक चल रही है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा ये कहा गया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मई में युद्ध हुआ था वो हमारे द्वारा जीता गया था। साथ ही भारत से हमने शांति की वार्ता की थी, मगर भारत के द्वारा इन सब क्लेम को रिजेक्ट करते हुए हमारे ऊपर हमला किया गया था, जिसमें मासूम लोग मारे गए थे। किंतु इसका पलटवार करते हुए भारत की बेटी जो कि पेटल गहलोत थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये सभी आरोप निराधार है और पाकिस्तान को हमारे द्वारा सबक सिखाया गया था और वो दिन भूलिए मत, जिस समय पे आपके जितने भी एयरबेस थे, उनके हमारे द्वारा परचक्के उड़ाए गए थे। तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई थी। आप लोग इस समय पे देख सकते हैं, ये पेटल गहलोत आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर भारत का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही थी और इनके द्वारा ये सब बातें बोली गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ के द्वारा ऐसा बोला गया है कि हमने भारत के ऊपर विक्ट्री हासिल की है और थैंक्स ट्रम्प फॉर एंडिंग वार। इन्होंने इसके साथ में ही ट्रम्प को ऐसा बोला है, उनकी प्रशंसा करी है कि आपके द्वारा वॉर रुकवाने के लिए धन्यवाद। उसके बाद में इंडिया ने डायरेक्टली बोल रखा था पाकिस्तान पीएम को कि क्या आप बोल रहे हो, आपके द्वारा जितनी भी बातें बोली जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। इसी के साथ में इफ डिस्ट्रॉयड रनवे लुक्स लाइक विक्ट्री, अगर डिस्ट्रॉयड जो रनवे है, आपके टूटे फूटे पर चक्के उड़े हुए जो रनवे को आप लोग विक्ट्री बता रहे हो, तो आपको इस तरह की विक्ट्री मुबारक हो। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज क्लेम्स विक्ट्री ओवर इंडिया, थैंक्स ट्रम्प फॉर एंडिंग वार। डायरेक्टली इनके द्वारा ये बोला गया है। और 6 प्लेबिसाइट इन कश्मीर, मतलब इनके द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की भी बात कर रखी है। भारत हमेशा से ही कहता आया है कि कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, जिसके अंतर्गत तीसरे किसी भी पक्ष की मध्यस्थता कभी भारत ने स्वीकार करी भी नहीं है और कभी करेगा भी नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो पीएम है उनके द्वारा क्या बोला गया था। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इनके द्वारा डायरेक्टली भारत के हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है। इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस भारत के अंदर है। अभी हाल ही में आई लव मोहम्मद नाम का जो कैंपेन चल रहा था, उसके अंतर्गत भी ये सब बातें बाहर निकल के आई थी। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है इंटरनेशनली कवर कर लिया गया था। तो इन्हीं चीजों को लेकर इस व्यक्ति के द्वारा ये सब बातें बोली गई है कि भारत के जो हिंदू धर्म है उसके द्वारा पूरी मानवता को खतरा है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है जिसने सभी लोगों को अपने आप के अंदर मिलाया है। वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो हिंदू धर्म से ही आई है। अब इसी के साथ में जो पाकिस्तान के पीएम है उनके द्वारा क्या-क्या बोला गया है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान की जीत हुई थी और साथ में ये बोल रखा था कि इस वार को रुकवाने के लिए ट्रंप का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा ट्रंप को इस समय पर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। दूसरी चीज इनके द्वारा बोली गई थी कि पहलगाम हमला जो हुआ था उसके अंतर्गत हमने निष्पक्ष जांच की अपील करी थी, मगर भारत ने हमारी सभी मांगों को ठुकराते हुए हमारे ऊपर हमला कर दिया गया था। यहाँ पर साफ तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमला है वो पाकिस्तान के टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा करवाया गया था, मगर 25 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद के अंदर पाकिस्तान ने इस चीज को खारिज करते हुए टीआरएफ को बचा लिया था। तो यहाँ पर इनके डायरेक्ट दोगलापन देखा जा सकता है। तीसरे नंबर पे इनके द्वारा बोला गया था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर बात यह आ रही है कि ट्रंप बार-बार दुनिया भर में चिक-चिक के कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाए गए। साथ में उनके द्वारा करीबन 7 से लेके 11 तक अलग-अलग समय पे ट्रंप के द्वारा अलग-अलग बयान दिए जाते हैं। अभी लेटेस्ट में उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि मेरे द्वारा 11 युद्ध रुकवाए गए थे, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कभी नहीं किया था। तो ये बात भी पूरी तरीके से खारिज हो जाती है कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर बात कर रखी है कि भारत ने युद्ध होने के बाद में, मतलब पहलगाम हमला होने के बाद में सिंधु जल संधि तोड़ दी थी। दरअसल सिंधु जल संधि में यह है कि 6 नदियां जो है
जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है, जिसके अंदर सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज और चेनाब है। ये 6 नदियां हैं। इनका पानी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा होता है। सिंधु, झेलम और चेनाब का पाकिस्तान को जाता है और रावी, व्यास, सतलुज का भारत को जाता है। तो ये अगर इस तरह की संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में तोड़ी जाती है तो उसको एक्ट ऑफ वार बोला जाएगा। ये डायरेक्टली पाकिस्तान के पीएम के द्वारा बोली गई थी। तो 5वें नंबर पे इनके द्वारा बोला गया था कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात भारत ने हमेशा से बोला है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और किसी भी तरह के तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी न स्वीकार की गई थी, न की गई है और न ही कभी की जाएगी। डायरेक्टली बात है कि इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो चाह रहे हैं कि हमारे एक नए देश का दर्जा दिया जाए या पाकिस्तान में उन लोगों को मिलना है, ऐसा शहबाज शरीफ का मानना है। किंतु जम्मू कश्मीर के अंदर सभी लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। वहां पर अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। भारत ने बहुत डेवलपमेंट उस जगह पे करा है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात आती नहीं है। वो हमारी खुद की उस समय पे गलती थी जिसका नतीजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अब ये इस तरह की सभी बात कर दी गई थी। इसी के साथ में ये क्लेम किया गया था कि हमारे द्वारा 7 राफेल को मार गिराया। पहली बात, कभी तो ये बोलते हैं कि 5 राफेल, कभी 4 राफेल और कभी 7 राफेल। मतलब खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि कितने राफेल आपके द्वारा मार गिराए गए थे। इसी के साथ में इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि सऊदी अरब, चीन, कतर, तुर्की और बहुत सारे देश इनके साथ में उस समय पे युद्ध के अंदर शामिल थे। डायरेक्टली तुर्की के द्वारा तो हथियार पाकिस्तान को युद्ध के समय दिए गए थे। तो इन सभी देशों का भी धन्यवाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा किया गया था। अब इसी को पलटवार करते हुए भारत की जो राजदूत है उनके द्वारा बोला गया है, देख लीजिए यहाँ पे, इफ डिस्ट्रॉयड रनवे लुक्स लाइक विक्ट्री, अगर जो आपके पर चक्के उड़े हुए जो रनवे है उनको अगर आप विक्ट्री बोलते हो तो आपको ये विक्ट्री मुबारक हो। और ये बोल रखा है कि बिजारे क्लेम है, मतलब कोई भी आपके जो इतने भी क्लेम है उनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आस्क पाकिस्तान टू हैंड ओवर टेररिस्ट, हम जो आपके पास जो आप पाकिस्तान में टेररिस्ट को पाल रहे हो हमें वापस करो, उसके बाद में ही किसी भी तरह की बातचीत होगी। इनके द्वारा डायरेक्टली बोला गया है, इंडिया स्ट्रांगली रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन सैटरडे, ए डे आफ्टर हिज रिमार्क्स ऑन ऑपरेशन सिंदूर एट यूनाइटेड नेशन, एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ रिप्लाई, पीटर गहलोत फर्स्ट सेक्रेटरी इन इंडिया परमानेंट मिशन द यूनाइटेड नेशन सेड ए पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड। एक पिक्चर जो है वो 1000 शब्द बोलती है। और ये पिक्चर क्या है कि पाकिस्तान में जब इन आतंकवादियों को मार गिराया था, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट के जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया था, उसके बाद में उनके पाकिस्तान के जितने भी कह सकते हैं सैन्य अधिकारी या ऑफिसर्स के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। इन आतंकवादियों को ये देख सकते हैं यहाँ पर, इनके बड़े बड़े जितने भी लोग दिख रहे हैं इनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी। इसी के साथ में बताया गया था कि नूर खान एयरबेस, क्या हुआ था कि 9 तारीख तक तो पाकिस्तान बहुत उचक रहा था कि हम लोग सब छीन लेंगे, भारत के ऊपर हमला कर देंगे, मगर 10 तारीख तक आते आते उसका पूरा जोश ठंडा हो गया था। उसके बाद में उसने माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए भारत से ये बोला था कि आप मध्यस्थता मतलब आप सीज फायर कर दीजिए, हमारी तरफ से हम किसी भी तरह का आगे युद्ध नहीं करेंगे। तो इसी के साथ में बोला गया था। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हो। आप देख लीजिए आपके जितने भी जो एयरबेस है, रहीम यार खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस है, कारगिल हिंद सरगोदा एयरबेस है, सबके पर चक्के भारत के द्वारा उड़ा दिए गए थे। करीबन 11 इनके एयरबेस थे जिनकी ऐसी की तैसी भारत के द्वारा कर दी गई थी। अब लोग आप यहाँ पे देख लीजिए कि इनके द्वारा और क्या बोला गया था। Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India, but on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people
आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को बहुत सालों से पाला जा रहा है। उसामा बिन लादेन को भी इनके द्वारा 10 साल तक पाला गया था और इसके साथ में जो आतंकवादी जितने भी यहाँ पर अपने अड्डे बना के बैठे हुए हैं, इनको पाकिस्तान के लोकल के द्वारा भी सपोर्ट मिला हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा भी ये बात स्वीकार कर ली गई थी कि हमारे द्वारा आतंकवादी पढ़ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के पीएम की जितनी भी बातें हैं बिल्कुल सरासर गलत है। इसी के साथ में बोल रखा है यहाँ पर कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो अपना रवैया जो है वापस दोहरा रहा है। इनके द्वारा जितने भी लोग हैं जो आतंकवादी है उनको सबसे पहले भारत को सौंप दो, उसी के बाद में ही शांति की वार्ता हो। पाकिस्तान की एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि इनके द्वारा भारत के ऊपर पहले भी आतंकवादी हमले किए गए थे। 26/11 का वो हमला आप लोगों को याद है, जब ताज होटल के अंदर 2008 में कुछ आतंकवादियों के द्वारा बहुत सारे मासूम लोगों को मार गिराया गया था। तो पाकिस्तान इस तरह की चाल हमेशा से चल रहा है और भारत में आतंकवाद फैलाना उनका पहला उद्देश्य है। पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि भारत फले फूले, वो खुद मर जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मगर वो भारत को भी बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। इसलिए उसके द्वारा इस तरह की अशांति भारत में फैलाई जाती है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा झूठ पे झूठ बोला जाता है तथा भारत की इमेज गिराने की कोशिश की जाती है अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए, तथा भारत के द्वारा हमेशा से इस बात का विरोध किया जाता है कि जो आतंकवादी आपके यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका सबसे पहले सफाया करें, तभी हमारे द्वारा शांति की बातचीत होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।